रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, ईमेल डालनी है, पासवर्ड लिखना है और अकाउंट बना लेना है। तो जैसे ही तुम अकाउंट क्रिएट कर लोगे तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अब होगी रियल गेम स्टार्ट। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल ये क्या है। ये $10,000 ऊपर शो हो रहे हैं, डेमो अकाउंट है, ये फेक मनी है जिसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, देख सकते हो कि मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, कैसे ट्रेड ली जाती है, सारी चीजें आज हम डेमो में प्रैक्टिस करके तुम्हें दिखाएंगे और फिर उसके बाद ट्रेड कैसे लेती है वो भी बताऊंगा मैं। आज की वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा। तो सिंपल जब इसमें तुम क्लिक करोगे, ये लाइव अकाउंट है, इस पे अभी तक तुमने नहीं जाना क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुमने सिर्फ डेमो पे प्रैक्टिस करनी है और डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेडिंग सीखनी है और सीख के उसके बाद डिपॉजिट करना है और उसके बाद जाके हम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, पहले सीखेंगे और उसके बाद जाके हम प्रॉफिट करेंगे। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके अंदर होती है फिक्स टाइम ट्रेडिंग। इसका प्रॉफिट भी फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड इन सेंस ये होता है कि जब तुम इधर क्लिक करोगे ये सारी मार्केट्स है जिसके अंदर इंसान ट्रेड कर सकता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सारी मार्केट शो हो रही है। मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका मतलब क्या। तुमने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है, ये जस्ट प्रैक्टिस से तुम सारे कुछ सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये 93% दे रहा है, 93%, 92% और उसके बाद 80%, 88%। ये सारे जो परसेंटेज लिखी है इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये $10,000 है हमारे अकाउंट में, ये इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ। इन्वेस्टमेंट पे हम क्लिक करेंगे और $100 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये गैमलिंग में आ जाता है। ये 5 सेकंड तक की ट्रेड तुम इस पे ले सकते हो। दैट्स टोटली गैमलिंग, दैट्स हराम हर एक चीज में। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम रेडी भी लगाते हो ना, रेडी में किसी के साथ अगर तुमसे कोई आलू लेने आते हो और तुम उसको गंदे आलू दे देते हो और पैसे ज्यादा चार्ज कर लेते हो, तो वो भी सिंपल सी बात है, हराम है। हर एक चीज के अंदर हलाल हराम होता है। तो सिंपल तुमने ये क्या करना है, इससे दूर रहना है। ये सारी गैमलिंग में आती है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ये सारा गैमलिंग में आता है। ठीक है, तो सिंपल तुमने क्या करना है, स्विच टाइम पे करना है और इसको सिलेक्ट करना है। 1 मिनट के बाद ये एक कैंडल पे फिक्स ट्रेड होगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ वो कैसे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0:0:35, ये टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो टाइम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका क्या मतलब, क्लॉक ये लिखी हुई है साइड पे, देख रहे हो, ये इस तरह UTC5 लिखा होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो तुम्हारा UTC5 लिखा होगा इस तरह। ये टाइम चल रहा है 0:0:34 क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 12, 12:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो ये देखो 12 के बाद तुम्हें 12:30 यहाँ पे दिखा रहा है टाइम। तो ये 34 है ना, तो मैं इसका बता देता हूँ इसका क्या सीन है। अब ये टाइम देख रहे हो, ये टाइम चल रहा है 35 हो जाएगा यहाँ। इस पे 36 पे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वो 36 मिनट पे जाके क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल मैं $100 की यहाँ से एक अप की ट्रेड ले लेता हूँ। ये देखो अप की मैंने ट्रेड ले ली यहाँ से। ये 30 अभी 35 हो गया ना, हमने 36 का टाइम सेलेक्ट किया था। ये देखो हमारी ट्रेड ये रन हो रही है, ये हमारी रन हो रही है। ये टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये 1 मिनट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह ये 5 है। ठीक है, हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड ली थी। अब जैसे यहाँ पे 36 होंगे हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। हमने यहाँ पे ब्रोकर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया होता है जिसमें हम ब्रोकर को ये बोलते हैं कि यार इस पॉइंट से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा। यार दिस गोना बी द बेस्ट बाइनरी ट्रेडिंग वीडियो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब हर एक चीज तुम्हें इसी में समझ आ जाएगी। ये 93% यहाँ लिखा है, ये क्या मतलब $193 क्यों शो, प्लस $193 क्यों शो हो रहा है यहाँ पे, हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट है सिंपल। ये देखो अब 37 हो गया। अगर हम अब कोई ट्रेड लेंगे तो वो 37 मिनट पे जाके क्लोज होगी और ये ट्रेड हमारी हो गई है विन। अब हमें इस पे कितना मिला, पहले अकाउंट में $10,000 थे ना, हमने $100 की ट्रेड ली और हमें $93 प्रॉफिट हुआ। मतलब $100 के साथ $93 प्रॉफिट हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती ना तो हमारे $100 लॉस हो जाते, लेकिन हमें $93 प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो ये परसेंटेज दे रहा है ना, प्रॉफिट ऑन वन मिनट, प्रॉफिट ऑन 1 मिनट 93%। ये सारी मार्केट अभी हमें 93, 92%, 90% एंड 89%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं USD CHF, ये वाला 89% दे रहा है। यहाँ से मैं इसको टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइम पे हम क्लिक करेंगे 38 मिनट पे क्लोज होगा। ये 36 चल रहा है यहाँ पे। जैसे 37 होगा तो मैं 1 मिनट की ट्रेड अब डायरेक्शन के लिए ले, ये जस्ट एमी डेमो पे हम एमी ट्रेड ले रहे हैं, इसकी कोई हमने बैक टेस्टिंग नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम $100 की ट्रेड ले लेते हैं। 18 अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें $89 मिलेगा, अगर लॉस होता है तो हमारा $100 चला जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिस्किएस्ट ट्रेडिंग। देखने में बहुत आसान लगती है बट नहीं, इतनी आसान नहीं है। यस, अगर तुम्हें कंट्रोल है, अपने आप को कंट्रोल करने का सब कुछ है, तुम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कंट्रोल नहीं है और तुम नहीं सीख पाओगे कंट्रोल, तो सिंपली बाइनरी ऑप्शन फिर तुम्हारे लिए नहीं हो, क्योंकि इसमें तुम सिंपल सी बात है इसकी तरफ चले जाओगे। ये 5 सेकंड देखो, ये 5 सेकंड गैमलिंग है, ये 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये सारी गैमलिंग में आती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई लॉजिकल रिजेक्शन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, लॉजिकल होता है। अब हमने 38 मिनट टाइम फ्रेम की ली थी और जैसी 38 हुए हमारी ट्रेड क्लोज हो गई। हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली थी और हमें $89 प्रॉफिट मिल गया। हमारे अकाउंट में स्टार्टिंग कैपिटल $10,000 था, 182 हो गया। क्यों, क्योंकि हमें इससे 93 मिले थे और इससे हमें $89 मिल गए और टोटल $182 का भी इस वक्त हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ ये विदाउट कोई एनालिसिस मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। ये जस्ट एमी ले रहा हूँ ट्रेड। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस लिखी है, इतना प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा मार्केट से। जो उस वक्त मार्केट परसेंटेज तुम्हें दे रहा होगा उतना प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा मार्केट से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये टाइम है, इसमें हम ये वाले टाइम सिलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और ये परसेंटेज इससे मार्केट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे प्लस करके तुम और भी मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो जितनी सारी मार्केट तुम देखना चाहते हो, तो ये परसेंटेज तुम्हें दे। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं इधर से डाउन टू वर्ड्स, तो अगर ये विन होती है तो सिंपल क्या बात है, हमें 93% इसका मिलेगा, मतलब $93 मिलेंगे हमें। अगर
ये लॉस होती है तो 100 हमारा डॉलर चला जाएगा। मतलब लॉस अगर है तो वो 100% है, अगर आएगा तो 93% आएगा। दैट्स व्हाई इट्स द रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग। ठीक है, अब जैसे ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, यहाँ पे टाइम ऑलरेडी 1 मिनट सिलेक्टेड था और जैसे ही वो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम हिट हुआ हमारी ट्रेड क्लोज होगी और ये 47 सेकंड की ट्रेड लगी थी बिकॉज कैंडल उस वक्त रनिंग थी। इसका क्या मतलब होता है, ये कैंडल पे ट्रेड ली जाती है। फॉर एग्जांपल ये 46 सेकंड हो रहे हैं ना, मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लेता हूँ। अब ये 40 इसी कैंडल पे क्लोज हो, इसी कैंडल पे ये क्लोज हो जाएगी ट्रेड। अब ये जो होता है फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अगेन से बता देता हूँ। $100 अगर हमारा होगा तो $100 चला जाएगा और प्रॉफिट हमें 93% आएगा। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कैसे इस पे ट्रेड ली जाती है। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, सिंपल इतनी सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है एंड डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते रहो। इसको तकरीबन 1-2 हफ्ते सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, ट्रेड्स लेते रहो, अंदर तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी कि यार कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। देखो सिंपल सी बात है, पिछले फॉरेक्स के ट्रेडिंग कोर्स में भी मैंने यही बताया था, उंगलियां मारना सीखो। देखो ब्रोकर पे जाके उंगलियां मारते रहो, तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब सिंपल मैंने यही दिखाना था तुम्हें, ये हमारा लॉस हो गया ना, तो हमारा $100 का $100 चला गया, लॉस हो गया। ठीक है, और अगेन हम यहाँ से ट्रेड $100 की लेते हैं, अमाउंट तुम अपनी कम कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसके आगे, लाइक जो इतना मुश्किल मैं नहीं बनाऊंगा। इट्स दैट सिंपल। ट्रेड लेना इसमें बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, सिंपल कह लो, एक तरह से अप डाउन करना पड़ता है, बट नो इट्स नॉट दैट इजी, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो तुम्हें मैं सिखा दूंगा कैसे। अब आती है बात सिंपल कैसे इस पर ट्रेड ली जाती है। चलो भाई, तो अगेन सिंपल ये विन होगी और हमें $93 आ गए। ठीक है, तो ये हिसाब होता है भाई। स्टार्टिंग कैपिटल $10,000 था, अभी $286 है अकाउंट के अंदर और ये डेमो अकाउंट है, ऑब्वियसली ये विड्रॉ नहीं होता। यस, लाइव अकाउंट के अंदर तुम आगे प्रॉफिट कर सकते हो, हर एक चीज विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब उस पे जाने से पहले कि इसमें ट्रेड कैसे ली जाती है, मैं तुम्हें 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि USD EGP हमने मार्केट सेलेक्ट किया हुआ था, AUD USD OTC। अब ये OTC क्या है, जिस पेयर के सामने OTC लिखा हुआ है ना, ये सारे मार्केट इस ब्रोकर के अपने पेयर, मतलब ये ब्रोकर चलाता है। AUD USD OTC, जिस पेयर के सामने OTC लिखा हुआ है ना, ये ब्रोकर के चार्ट, ये ब्रोकर का चार्ट है। ठीक है, ये रियल मार्केट नहीं है, जिसको लाइव मार्केट बोलते हैं उसका मैं तुम्हें बताता हूँ। ये रियल मार्केट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये ब्रोकर चलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, लाइव मार्केट क्या होता है, उसको हम रियल मार्केट बोलते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 12:30, तो इस वक्त सारी मार्केट्स बंद होती हैं। इस वक्त सारी मार्केट्स बंद होती है, लेकिन जब तुम सुबह उठोगे और सुबह देखोगे, सुबह के टाइम जब भी मार्केट्स ओपन होते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा यूरो JPY, फॉर एग्जांपल यूरो JPY। अब ये OTC है, ये ब्रोकर का अपना चार्ट है, लेकिन जो ओरिजिनल लाइव मार्केट होगा ना, उसके आगे OTC नहीं लिखा होगा और हम सिर्फ उसी पे ट्रेड करेंगे क्योंकि वो हम फॉरेक्स में भी वो नॉलेज आगे जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से पैसा बनाओ, फिर फॉरेक्स में लगाओ, वहां से भी बनाओ, फिर क्रिप्टो में लगाओ, फिर वहां से भी बनाओ, बिकॉज़ दिस इज फाइनेंशियल एजुकेशन और ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। मैं ही सिखा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, हर एक चीज, क्रिप्टो, फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, हर एक चीज, स्टॉक्स पे भी जाएंगे भाई, हर एक चीज उंगलियों पे सिखाऊंगा मैं। अब जब सुबह का टाइम होगा और जब रियल मार्केट्स ओपन होंगी, फॉर एग्जांपल यूरो JPY, इधर OTC नहीं लिखा होगा, 2 होंगे, OTC भी होगा और यूरो JPY। उस पे हम जो जिसके आगे OTC नहीं लिखा उस पे क्लिक करेंगे और रियल मार्केट खोल लेंगे। ठीक है, अब इसका एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस होता क्या, एक ट्रेडर को कैसे पता लगता है कि मार्केट यहां से अप जाएगा, यहां से डाउन जाएगा, यहां से गिरेगा, यहां से उठेगा, ये मार्केट में पता कैसे लगता है। पहली बात ये पता लगता है टेक्निकल एनालिसिस जैसी एक चीज होती है उसकी वजह से। टेक्निकल एनालिसिस में हमें पता लग जाता है कि यार मार्केट यहां से उठेगा, यहां से गिरेगा, और सिंपल सी बात है। अब तुम बोलोगे यार ये क्या टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखना है, देखो सिंपल 2 से 3 महीने तुम्हें लगने हैं, तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे अगर तुम ये सारी बातों को लिखते हो और समझते हो, तो इतना मुश्किल नहीं है, इट्स दैट इजी। मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर बताता हूं कैसे ट्रेड लेनी है बाइनरी ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि जो चीज मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉफिटेबल बनाया है जिस चीज ने, वो चीज मैं तुम्हें यूं करके 2 मिनट में सिखाऊंगा। वो पहले भी ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, लेकिन दिस इज द प्रीमियम कोर्स जिसके अंदर सब कुछ ऐसे उठा के एक ही जगह मैंने तुम लोगों के लिए ले आया हूं मैं। सो थैंक मी लेटर। सो सिंपल सी बात है भाई, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए तुमने जाना है गूगल पर और गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, तो तुम्हारे सामने ये आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू। ये क्या है भाई, इस पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, पहले अकाउंट बना लेना है इस पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, सुपर चार्ट्स। अब ये कौन सी जगह है भाई, ये क्या भला है, ये क्या भला का नाम है। यहाँ पे ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करता है जिससे हमें पता लगता है कि यार फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को हम यहाँ पे देख सकते हैं और हमें पता लगेगा कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता लगता है मार्केट कैसे अप एंड डाउन जाएगा। तो पहले सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला था, यूरो JPY। हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा तुम्हारे सामने, ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने कुछ खुल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना, क्या घबराना नहीं है। पहली बात तो घबराना नहीं है, इधर सर्च के ऑप्शन पे जाओगे एंड सर्च करोगे यूरो JPY सर्च करोगे और तुम यहाँ से कोई से भी खोल सकते हो, लेकिन ये मैं ये खोलूंगा FXCM का। इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये रियल मार्केट खुल गया हमारे सामने। तुमने सिंपल ब्रोकर में भी यही चार्ट खोलना है। ये देखो ब्रोकर है ना, जब सुबह होगी, अभी तो मार्केट बंद है, मैं रात के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे लिखोगे यूरो JPY,
तो तुम्हारे सामने ओटीसी नहीं करना, ये ब्रोकर का चार्ट है, ठीक है, ये ब्रोकर का चार्ट है। तुमने यूरो जेपीवाई पे क्लिक करना है और जैसे वो खुल जाएगा तो तुम्हारे सामने सेम एज ये खुल जाएगा, ये पेयर उधर भी चल रहा होगा, ये जो कैंडल्स है ना ये ऊपर नीचे ये इधर भी चल रही होंगी। अच्छा, अब ये किस लिए यूज होता है जो ट्रेडिंग व्यू मैंने तुम लोगों को करवाया, इसका कोई मतलब इस पे हम ट्रेड नहीं लेते, इस पे हम ना ही ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो वो लाइनें वगैरह नहीं करते ड्रॉ, फिर हमें पता लगता है वो इस तरह मार्केट डाउन जाएगा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे ट्रेड ली जाती है। तो ये यूरो जेपीवाई सिलेक्टेड है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 मिनट लिखा हुआ है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सारा सब कुछ खुल जाएगा। 1 मिनट पे क्लिक करेंगे, अब इसका क्या मतलब है 1 मिनट, इसका क्या मतलब है, ये जो पूरी कैंडल है ना, ये पूरी कैंडल ये 1 मिनट की है, ये देख रहे हो, ये पूरी कैंडल 1 मिनट की है, ये कैंडल 1 मिनट की है, ये कैंडल 1 मिनट की है। अभी इस वक्त मार्केट बंद है, वरना साइड पे टाइम शो हो रहा होता है, ये देखो ये साइड पे टाइम शो हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट पे करता हूं, हर एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की है, ये कैंडल भी 5 मिनट की है, ये भी 5 मिनट की है, ये भी 5 मिनट की है, ये भी 5 मिनट की। सिंपल है यार, इतना बड़ा फंडा नहीं है, इजी है, ठीक है। 1 मिनट पे करेंगे क्योंकि हम 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो हम सिंपल 1 मिनट पे क्लिक करेंगे। अब यहां से हम लोग, सिंपल सी बात है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैंडल होता है, अगेन से बता देता हूँ क्योंकि हर कोर्स में मैं बताता रहूं कि कैंडल क्या है, क्योंकि देखो सिंपल तुम्हें कैंडल का पता होना चाहिए, उसके बाद तुम चीजें थोड़ी बहुत समझने शुरू हो जाते हो। अगर अभी मैं सब कुछ उठा के तुम्हारे दिमाग में डाल दूं ना, तुम कभी भी नहीं सीख सकते। आई एम अ गुड टीचर, मुझे पता है कैसे मेंटोर किया जाता है लोगों को, मेरी लाखों में है इस वक्त कम्युनिटी, जस्ट बिकॉज आई टीच वेरी गुड। मैं सब ट्रेडर से बहुत अच्छा सिखा, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ मैं और ज्यादा अच्छा होता जा रहा हूं इस चीज के अंदर। खैर मैं तुम्हें बताता हूं, 1 मिनट की कैंडल है, इसका क्या मतलब है, ये रेड कैंडल है, इसका क्या मतलब है, ये डाउन की कैंडल है, ये सेलर्स की कैंडल है। सेलर कौन होता है, मार्केट बायर्स एंड सेलर्स से चलती है, मतलब बायर्स मार्केट के अंदर बायर बैठे हुए हैं और सेलर्स बैठे हुए हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और जो उनमें से ज्यादा ताकतवर होता है उस शेप की कैंडल बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे सेलर्स बैठे हुए थे, जैसे ये ब्रोकर है, इस पे हमने बाय किया ना, तो ये ऑर्डर चला जाता है मार्केट में, ये ऑर्डर मार्केट में चला जाता है, मार्केट में ऑर्डर्स छपते रहते हैं। मैं तुम्हें कैंडल की डेफिनेशन बता देता हूं, ये एक सेलिंग कैंडल है, ठीक है, ये एक सेलिंग कैंडल है, ये इसका ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, एंड ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये नीचे देख रहे हो, मतलब कैंडल यहां पे ओपन हुई और सेलर्स खींचते यहां पे लेके जाके इन्होंने क्लोज कर दी। सिंपल मार्केट यहां से ओपन हुई, इधर बायर्स एंड सेलर्स लड़ते रहे। अब गौर से देखना, बहुत ही ज्यादा गौर से देखना, ठीक है। कैंडल को हम आधा कर देते हैं, बीच में कैंडल को हमने आधा किया, इस साइड पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सेलिंग ऑर्डर्स, और इस साइड पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। कैंडल जो होती है ना, वो बेसिकली ये चीज होती है, इधर सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं, इधर बाइंग के ऑर्डर्स। क्या मतलब सेलिंग और बाइंग के ऑर्डर्स, ये सेलिंग के ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल यूरो जेपीवाई एक पेयर है, हमने जो ब्रोकर के अंदर सिलेक्ट किया था। फॉरेक्स, अब ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। मैं एक और चीज भी एक्सप्लेन करने भूल गया था कि बाइनरी ऑप्शंस फॉरेक्स की एक सेकेंडरी फॉर्म है, एक और तरह की फॉर्म है जिसमें हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है फॉरेक्स की, तो ये सेकेंडरी फॉर्म इसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये है फॉर्म फॉरेक्स की ही। खैर, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इस पे करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। यूरो जेपीवाई हमने पेयर सिलेक्ट किया था और यहां पे भी यूरो जेपीवाई सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम यहां से सेल करते हैं, डाउन की ट्रेड ले लेते हैं, और फॉरेक्स के अंदर भी जैसे एक्सनेस पे कोई ब्रोकर, एक्सनेस ब्रोकर फॉरेक्स का है, ठीक है, वहां से भी कोई सेलिंग का ऑर्डर लगा देता है, तो जैसे ही वो ऑर्डर लगता है सेलिंग का, तो वो इस साइड पे आ जाता है, इस साइड पे हमारे ऑर्डर्स लगते रहते हैं, इस साइड पे हमारे ऑर्डर्स लगते रहते हैं। हर एक दुनिया में जो भी ट्रेड किए जा रहा है उसके ऑर्डर साइड पे लगते रहते हैं, ठीक है, साइड पे लगते रहते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाइंग के ऑर्डर्स, जैसे यहां से हम बाय कर ले, फॉर एग्जांपल इधर से मैं बाय कर लेता हूं और एक्सेस पे भी कोई बंदा बाय कर लेता है, तो यहां पे बाइंग ऑर्डर्स छपते रहते हैं। तो जितना सेलर सेल करेगा उतनी बड़ी कैंडल बनेगी, उतना रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटी भी कैंडल कर लेते हैं हम, छोटी सी कैंडल को देख लेते हैं। ये छोटी सी कैंडल है, ये छोटी सी कैंडल नजर आ रही है तुम लोगों को, ये छोटी सी कैंडल तुम्हें नजर आ रही है, ये छोटी सी कैंडल इस रीजन की वजह से बनी थी, यहाँ पे ओपन हुई, इसकी ओपनिंग क्या थी, ये वाली, यहाँ पे ओपन हुई, ये देख रहे हो, ये वाली ओपनिंग होती है ना हमेशा ऊपर, ये ओपनिंग थी, यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स ने ताकत लगाई ऊपर तक लेके गए, फिर दोबारा नीचे आ गए और उसके बाद यहाँ पे क्लोज होगी। तो कौन ताकतवर है यहाँ, सेलर्स ताकतवर थे, ठीक है। देखो ये मैं तुम्हें बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीजें होती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट वर्क कैसे करता है, मार्केट में अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो क्यों बन रही है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। अब मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह तुम्हें कैंडल पैटर्न सिखा के तुम्हारा टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो घंटा भी मार्केट में वर्क नहीं करते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग तुम सीखना चाहते हो तुम सीख सकते हो, लेकिन आई विल से वो मार्केट के अंदर वर्क नहीं करते। मैंने अपना टाइम जाया किया था वो सीखते। अभी इस वक्त मैं सिर्फ वो चीजें सिखा रहा हूं तुम लोगों को जो जनरली मार्केट के अंदर वर्क करती है। तो सिंपल है भाई, मार्केट बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है, उनके प्रेशर से बनता है। अब यहां पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो चीज मैंने रेड कैंडल के बारे में तुम्हें बताई उसका बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन कैंडल के बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल
हमारी रेड कैंडल की ओपनिंग ये थी ना, फिर नीचे गई, उसके बाद यहां पे क्लोज हुई। इसका बिल्कुल ऑपोजिट यहां पे इसको ग्रीन कैंडल कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल की और यहां पे क्लोजिंग होती है। मतलब प्राइस, अब तुम गौर से देखना, यहां पे ओपन हुई, ये ब्लू कलर का देख रहे हो 161.857, ये क्या है, ये मार्केट में प्राइस लगी हुई है, ये साइड पे कीमत लिखी हुई है। यहां से मार्केट उठा, अगेन से मैं दिखा दूं, यहां से मार्केट उठा, ये साइड पे देख रहे हो 161.081 से मार्केट उठा 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 ऊपर 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 गया और यहां तक गया, कितना 162.018। ये प्राइस है, ये प्राइस है और मार्केट प्राइस मूवमेंट पे चलती है। मतलब ये जो मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऊपर हो गई वगैरह वगैरह, जो तुम सुनते हो स्टॉक्स मार्केट के अंदर, सेम वही चीज यहां पे भी। लेकिन वो करता कौन है? बायर्स एंड सेलर, हम खुद करते हैं। जितने ज्यादा लोग बाइंग करेंगे उतनी ज्यादा कीमत उसकी बढ़ती रहेगी, जितने ज्यादा लोग सेल करेंगे उतनी ज्यादा कीमत उसकी गिरती रहेगी। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम एक बाजार के अंदर हो, वहां पे बहुत ज्यादा टमाटर है, बहुत ज्यादा टमाटर है, मतलब कोई खरीद नहीं रहा, तो उन टमाटरों की कीमत बहुत ज्यादा सस्ती होगी। लेकिन उसके बजाय मार्केट में टमाटर ही नहीं मिल रहे, थोड़े बहुत टमाटर कहीं पे हैं, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। अखबार से बस सिर्फ ये लिखते जा रहा, मैं सिर्फ चीजें बता रहा हूं, ऐसे मार्केट वर्क करता है। ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस वक्त सर में दर्द हो रही होगी तुम्हारे ये सबको सुन के, कैसे होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड मतलब जितनी ज्यादा किसी चीज की सप्लाई होगी उतनी उसकी कीमत कम होगी, जितनी कम उस चीज की सप्लाई होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। इसको सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं। यूनिवर्सिटियां जाते रहते हो तुम लोग, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगेन से मैं तुम्हें समझा देता हूं, अब तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, ये मार्केट गिर रहा था ना, गिर रहा था और अचानक से वहां से मार्केट उठा। क्यों? क्योंकि यहां से लोगों ने बाइंग की है। मतलब जितना खरीदते गए, साइड पे देखो, ये वाला, ये साइड पे देखो, ये इसकी प्राइस बढ़ती गई, यहां तक बढ़ी। कितनी बड़ी देख लो, इस साइड से यहां से गिरो, बढ़ती गई और इतनी प्राइस इसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने खरीदा। सेम एज प्राइस यहां पे थी इस पॉइंट पे, इधर से लोगों ने बेचा और प्राइस यहां तक आई। कितनी गिरी? क्यों गिरी? क्योंकि लोगों ने बेचा। दैट्स इट, बात खत्म। अब तुम्हें पता लग गया मार्केट वर्क कैसे करता है। कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग क्या होती है तुम्हें पता लग गया। कैंडल होती क्या है, उसके अंदर ना बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स लगे होते हैं जो कि ब्रोकर से आते हैं उसको मार्केट के अंदर। ये रियल मार्केट है, ये वाली सारी रियल मार्केट है, ठीक है। तो हम सिर्फ रियल मार्केट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओटीसी पे हम प्रेफर नहीं करेंगे ट्रेड करना। अगर तुम स्टिल ओटीसी सीखना चाहते हो तो उसके सारे सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। बस सिंपल सी बात है, जितना टाइम तुम दोगे उतना ज्यादा तुम पैसा बनाओगे। तो अब लोग मुझे बोलेंगे बस करना हो रहा है ना, क्या ज्ञान पेल रहा है, बस बात खत्म ना, आप सिखा, ट्रेड क्या चलेनी है, बस बातें मत कर ज्यादा। तो सिंपल सी बात, हम लोग डायरेक्ट ये चार्ट खोला, यूरो जेपीवाई खुला हुआ है। इस वक्त मार्केट बंद है, वरना मैं तुम्हें ट्रेड करके दिखा देता कैसे ट्रेड की जाती है। यूरो जेपीवाई का चार्ट हम खोलेंगे, यूरो जेपीवाई एफएक्सीएम पे यूं खोल लेंगे, यूरो जेपीवाई एफएक्सीएम ये खोल लेंगे। और उसके बाद सुबह जब होगी, जब मार्केट खुली होगी, तो हम सिंपल यहां पे सर्च करेंगे यूरो जेपीवाई। इसके नीचे एक और आ रहा होगा जिसके आगे ओटीसी नहीं लिखा होगा, उस पर हमने क्लिक करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे, सिंपल ये चार्ट एग्जैक्ट ये चीज यहां पे खुल जाएगी ब्रोकर पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, लिखेंगे SMART, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये लक्स एल्गो वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC बाय लक्स एल्गो। इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज खुल जाएगी। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं अपनी कम्युनिटी में। हम लोग डेली लाइव ट्रेडिंग इसी पे करते हैं। और अगर तुमने भी हमारे साथ लाइव ट्रेड करना है तो वो ब्रॉडकास्ट का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। और डेली हम वहां पे लाइव आके इस तरह ट्रेड करवाते हैं सबके सामने, पूरी कम्युनिटी के साथ हम साथ ट्रेड करते हैं। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लव मी भाई। तो जैसे ही तुम्हारे सामने ये खुला होगा ना भाई, तुमने पता है क्या करना है, मैं जस्ट तुम्हें यूज टू करवाऊंगा कि कैसे ट्रेड ली जाती है, ताकि तुम्हारे अंदर वो चीज आए सीखने की, यार हाँ मुझे सीख रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। देखो ये जो एरियाज मार्क किए मैंने, इस इंडिकेटर ने तुम्हारे लिए आसानी कर दी है। ये कुछ एरियाज मार्क किए, रेड रेड देख रहे हो और ये ब्लू ब्लू देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज है जिसपे हम ट्रेड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, उसकी डेफिनेशन ये होती है, वो जगह जहां मार्केट में पैसा पड़ा हुआ होता है, वो जगह जहां पे मार्केट में पैसा पड़ा हुआ होता है। मतलब हम यहां से इस पे क्लिक करके तुम लोग एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठा सकते हो और इस पे क्लिक करोगे तो यूं लग जाएगी, ठीक है। ये एरिया नहीं है, ये एरिया ब्लू वाला, इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। कैसे पता है? ये अक्सर ब्रोकर्स के अंदर जो हम ट्रेड लेते हैं यूं करके, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक चीज होती है, उस पे हम पहले से ट्रेड लगा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस देख रहे हो 161.867 कि मार्केट जैसे इसको टच करेगा ट्रेड ले लेना, उस पे ऑटोमेटिकली ट्रेड लग सकती है। और वो बाइनरी ऑप्शंस के अंदर भी होता है पेंडिंग ट्रेड, इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है।
पेंडिंग ट्रेड कि मतलब मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो खुद से ट्रेड ले लेना। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये प्राइस लिखी हुई है यहाँ पे साइड पे, ये देख रहे हो, ये अभी प्राइस है 159.368 पे प्राइस है। पेंडिंग ट्रेड पे हम करेंगे तो मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका हम रख लेते हैं सिंपल सी बात 5 पे करेंगे और ये टाइम लिखा हुआ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और इस पे क्लिक करके हम कर देंगे। ठीक है, अब ये पेंडिंग ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये देखो इस पे क्लिक करोगे तो ये नजर आ जाएगा और जैसी प्राइस मेरे टारगेट को रीच करेगा, 65 रखा था मैंने अभी, देखना ये टारगेट पे 65 पे रीच किया था करंट प्राइस, जैसे ही इस पे रीच करेगा अगेन से हमारी ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वैसे इसमें इतना काम नहीं आता लेकिन जस्ट मैंने प्रोसेस तुम्हें समझाना था कि होती कैसी है चीज। वो अब हमने इसको ऑर्डर दे दिया ना, ये चला गया मार्केट के अंदर, लग चुका है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोगों के कि यार इधर मार्केट जैसे ही टच करता है तो अब जाएगा, मतलब यहां से लोग बाय करना चाहते हैं, मतलब यहां से लोग बाय करेंगे और इधर से लोग सेल करेंगे। रेड देख रहे हो ना, इस वजह से रेड है, इधर से लोग सेल करेंगे। मतलब जैसे ही मार्केट उसको टच करेगा तो उसका क्या मतलब हुआ, लोग बाय करेंगे तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है यार, ये ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर तुम्हें दिखाता है कि यार इस एरिया में पैसा पड़ा है, इस एरिया में पैसा पड़ा। अब तुम बोलोगे ये तो इतनी आसान है ट्रेडिंग, सिंपल, इस एरिया में आया तो मैं ट्रेड ले लूं अप और डाउन की। ऐसा नहीं होता, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हर दफा वर्क नहीं करते, यस वर्क करते हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें फॉरेक्स पे भी ट्रेड ले सकते हो और बाइनरी ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल तुमने ये ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर लगाया और जैसे ही मार्केट इसको टच करता है हमने फिर ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी अपने कोर्सेज में किया हुआ है। बिल्कुल डीप में घुसना चाहते हो ना तो वो जाके तुम देख सकते हो और वो बिल्कुल डीप है और उसमें लाइक तो 2-3 घंटे तुम्हारे लगेंगे, जस्ट बिकॉज इसमें तुम्हें मैंने इंट्रोड्यूस करवाने ताकि तुम ट्रेड लेना सीख जाओ, ट्रेड लेते कैसे वो सीख जाओ और तुम ब्रोकर के यूज टू हो जाओ, ताकि तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो लो। काफी लोग सिर्फ सीखने की वजह से स्टार्ट नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं तुम स्टार्ट लो, टेक अ स्टार्ट एट दिस जर्नी, बिकॉज ये फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरेशनल वेल्थ तुम बना सकते हो। अब देखो हमारा ऑर्डर लग चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमने ऑर्डर दिया हुआ था, प्राइस उसको रीच की और ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, तो सिंपल इधर उनको पता होता है कि यार ब्रोकर में इधर ऑर्डर लगे हुए लोगों को, तो ये इंडिकेटर तुम्हें बता देते हैं कि इधर आएगा तो मोस्ट लाइकली मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है और अगर इधर टच करेगा तो मोस्ट लाइकली मार्केट इधर से नीचे गिर सकता है। अब चलो मैं इधर की एग्जांपल दे देता हूं। ये एरिया इसने पहले से डिफाइन किया हुआ था ना, ये वाला, ये सारा एरिया इसने पहले से डिफाइन किया था ना। मार्केट ऊपर गया, इसको टच किया, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो इस सेशन के अंदर इस पे क्लिक करोगे, जैसी मार्केट इस पे टच किया और रिजेक्शन दिया, मतलब प्राइस ने इस एरिया को टच किया। देखो इसका पहला एरिया है ना, ऑर्डर ब्लॉक की 2 जगह होती है, ये वाला अच्छा होता है फिर इससे, और ये वाला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मार्केट हमेशा इसको टच करके ही पलट जाती है। सिंपल मार्केट ने इसको टच किया और रिजेक्शन दिया, मतलब इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। क्या बताया था, कैंडल की ओपनिंग कहां पे होती है, ग्रीन कैंडल की यहां पे होती है और क्लोजिंग यहां पे होती है। तो जैसी मार्केट ने इसको टच किया और क्लोजिंग यहां पे दी ना, तो हमने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेनी है। मतलब यूरो जेपीवाई में मार्केट जैसी इस लेवल को टच किया और रिजेक्शन दी और हमने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, अगर लाइव मार्केट ओपन होता तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाती, मैं उसके अंदर तुम्हें लाइव ट्रेड लेके भी दिखा देता, जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूं अपनी कम्युनिटी के साथ। तो सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन तुम्हें हो गया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो तुम ऑलरेडी मुझे पहले से जानते हो और तुमने मेरे पहले से सेशन देखे हुए, तो तुम थोड़े बहुत यूज्ड टू होगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। तो तुम्हें इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा आखिर, एंड यस तुम उसके बाद मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हो। एंड अब अगर मैं ये कहूं यस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, यस दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, लाइव मार्केट ही चल रहा था, ये एरिया इसने पहले से बताया हुआ था ना, इस पे टच किया तो रिजेक्शन दी, नीचे क्लोजिंग दी, तो ये देखो रेड कैंडल दी हुई है ना। तो क्या होता अगर हम यहां से ब्रोकर के अंदर डाउन की ट्रेड ले लेते, क्या होता, विन हो जाती। ठीक है, हम प्रॉफिट कर लेते। तो इट्स दैट सिंपल, लेकिन तुम मार्केट में टाइम लगाओगे, तुम देखोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे एंड यस तुम प्रॉफिट कर सकते हो। अब मेरा मतलब क्या है कंट्रोल करोगे, अब मेरा मतलब अपने आप को कंट्रोल करने से ये है कि लालच को कंट्रोल करना। अब जैसे तुम देखोगे ना यार इधर तो प्रॉफिट बन रहा है, मैं ज्यादा अमाउंट लगाऊंगा, तो ज्यादा अमाउंट जब तुम लगाओगे तो तुम्हारे आ जाएंगे इमोशंस। जैसे ही इमोशंस आएंगे तो तुम जानबूझ के लॉस कर दोगे सारा अमाउंट। और ऐसा होता है कि मार्केट बनी तुम्हारे से पैसा खाने के लिए, मार्केट बनी ही तुमसे पैसा खाने के लिए। तो जब भी मार्केट में इस तरह तुम आओगे और लालच करोगे और तुम दिखाओगे ना कि हमें लालच करनी है और गैम्बल करोगे, तो मार्केट तुम्हें धूल चटा देगी। तो याद रखना है, लालच वगैरह कभी भी मत करना। मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट, एक तरह से ऑर्डर देता हूं कि पूरे 2 महीने तक तुमने इस पे डेमो प्रैक्टिस करते रहना। तुमने अपना हाथ बैठाना है, जैसे ही तुम्हारा हाथ बैठ जाए और तुम असली पैसे डिपॉजिट करोगे, और कब करने हैं, जब तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ट्रेड कैसे ली जाती है, जब तुम्हारी अच्छी खासी ट्रेड्स विन हो रही होंगी ना, उसके बाद तुम्हारे पास अगर $100 पड़े हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास $100 पड़े हैं, $100 में से सिर्फ और सिर्फ $10 डिपॉजिट करने हैं और $10 डिपॉजिट करके तुमने देखना है कि तुम उससे प्रॉफिट कर पा रहे हो। और याद रखना, वो इस नियत से डालना कि तुमने उसको लॉस करना, वो इस नियत से डालना कि यस वो लॉस होंगे, वो मस्ट लॉस होंगे, इस नियत से डालना। क्योंकि देखो ऐसा
पॉसिबल ही नहीं है कि तुम बिना लॉस किए प्रॉफिटेबल बन जाओ, याद रखना ये बात। तो मैं नहीं चाहता कि तुम थोड़ा बहुत लॉस करके गिव अप कर दो कि नहीं यार मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया रिस्क की, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे इन दी एंड, यस प्रॉफिट कर लोगे तुम। तो सिंपल है भाई, इसमें तुमने एनालिसिस करना है। इसी तरह ये इंडिकेटर का बताया था, जैसी मार्केट, अब फॉर एग्जांपल इधर क्या करना है, यूरो जेपीवाई खेला है, अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है, मार्केट चल रहा होता है ना जिस टाइम, तो अगर ये नीचे आता है इस पे टच करता है और सेम इस तरह का रिजेक्शन देता है, मतलब किस तरह की कैंडल बना के देता है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इस तरह की कैंडल बनाता है, ये जो है ना इसको विक बोलते हैं, ठीक है। मैं विक का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ कि विक असल में बोलते हैं किसको है, व्हाट्स अ विक। ये देखो ये मैंने इस तरह की कैंडल बनाई है, ये इस टाइप की, ये नीचे विक है। अब विक किसको बोलते हैं पता है, मतलब कैंडल यहाँ ओपन, ये देखो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ से चढ़ती 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 यहाँ तक गई और ऊपर तक गई, फिर ऊपर तक गई यहाँ तक, मतलब यहाँ तक गई। ये विक देख रहे हो छोटी सी, इसकी विक छोटी सी, यार तुम्हें मैं थोड़ी बड़ी विक का दिखा देता हूँ। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये रेड कैंडल है, कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है सेलिंग कैंडल की, यहाँ पे ओपन हुई, ये ऊपर गई, फिर उसके बाद यहां से दोबारा नीचे की तरफ चली गई, तो इसने एक विक छोड़ दी। इसका मतलब होता है कि कैंडल यहां तक गई थी लेकिन उसके बाद नीचे गई, उसके बाद नीचे तक गई, यहां तक गई, उसके बाद क्लोजिंग यहां पे दे दी, ठीक है। मतलब ये यहां तक ऊपर तक आई थी, फिर उसके बाद नीचे चली गई, यहां तक आई, ये विक देख रहे हो जहां तक है, उसके बाद यहां पे क्लोजिंग दे दी, तो ये विक होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहां से इस तरह की ये कैंडल बनाता है, इसको टच करता है, इसको नीचे को टच करता है और रिजेक्ट कर देता है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पे कैंडल ओपन होता है और ये नीचे तक जाता है, इसको टच करता है, रिजेक्शन देता है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है। तो नेक्स्ट तुम अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो ब्रोकर के अंदर, और वो विन जाएगी इंशाल्लाह, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्सेप्ट टेस्टेड है, ये फॉरेक्स के अंदर भी वर्क करता है, एंड यस तुम इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइकोलॉजी, इमोशंस। लिखो अपने पास, साइकोलॉजी और इमोशंस क्या चीज होती है। ये ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो टेक्निकल एनालिसिस तो तुम 2 महीने में सीख जाओगे। क्यों, तुम देखते हो कि ट्रेडर्स को 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं ट्रेडिंग सीखने में, क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते उनके। मैंने देखो बहुत जल्दी ट्रेडिंग सीखी है, यंग एज मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैं बहुत जल्दी ट्रेडिंग में कामयाब हो गया था, जस्ट बिकॉज मुझे पता लग गया था अगर मैं इसमें इमोशंस कंट्रोल कर लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ट्रेडिंग में अगर तुम लालच करोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, पहली बात। और लालच आएगी कैसे, जैसे तुम्हारी ये ट्रेड विन हुई, फॉर एग्जांपल तुमने बोला यार अगली बार जब ये आता है ना मैं डबल अमाउंट लूंगा, ट्रिपल लूंगा, तो वो चीज तुम्हें लालच पर गैम्बलिंग पे मजबूर कर, जैसे तुम गैम्बल करते हो उस टाइम तुम्हें मार्केट पकड़ लेती है और तुम फिर बेकाबू हो जाते हो, तुमसे कंट्रोल नहीं होता। अक्सर ये कहने में बड़ा आसान है कि मैं तो बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता हूं, लेकिन ये चीज तुम्हें आएगी एक्सपीरियंस के साथ। तो पहले मैं चाहता हूं तुम्हारा हाथ बैठ जाए इस पे, टेक्निकल एनालिसिस पूरे हो जाए। जब 2 महीने बाद तुम 2 या 1 महीना दे दो इसको, जब तुम्हारा प्रॉपर हाथ बैठ जाएगा ना और तुम्हारे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे डेमो के अंदर, जब डेमो में तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा होगा, फिर उसके बाद $10 छोटी सी अमाउंट इस नियत से डिपॉजिट करना कि वो लॉस होगा, उससे सीखना। और याद रखो जितना भी लॉस तुम्हारा मार्केट के अंदर होता है वो एक तरह से फीस होती है जो कि तुम मार्केट को देते हो ताकि आगे जाके तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। हमने दिन का 1-1 करोड़ तक निकाला है बाइनरी ऑप्शन से, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, का दिन का 1 करोड़ तक हमने निकाला है इससे। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन, लेट्स एंड द कोर्स। यू आर नाउ अ बाइनरी ट्रेडर ऑफिशियल, यू आर नाउ ऑफिशियल बाइनरी ट्रेडर। बस जो मैंने तुम्हें बताया 1 या 2 मंथ्स तक प्रॉपर इस पे बैक टेस्टिंग उसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना, चार्ट पे बैठ के देखना, हाँ यहाँ पे टच किया तो गिरा, यहाँ पे टच किया तो गिरा, हाँ यहाँ पे टच किया तो गिरा। ये अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो ना मार्केट के अंदर, बस तुमने मार्केट के अंदर बैठना है। ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना पूरा दिन, इसको ना 4 घंटे 2 दिन देखो कि यार मार्केट कैसे यहाँ से ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, और अगर तुम इसमें टिक गए तो सिंपल तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं टिके तो तुम किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी का रूल ही ये है कि अगर तुम किसी चीज में कामयाब होना चाहते हो जस्ट उसको अपना 100% दो, टिके रहो, लगे रहो, एंड यू विल विन। मैं वो बंदा हूं जो कि 300 की दिहाड़ी पर काम करता रहा, एंड 300 की दिहाड़ी पर काम करते हुए मैंने उधार के 3,000 रुपए से, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस वक्त कर्जों में था, उधार के 3,000 रुपए से 3 लाख रुपए बनाए थे बाइनरी ऑप्शंस के अंदर। तो इतना पैसा है इस चीज के अंदर, मैं तुम्हें सिंपल ये बता दे। तो पैसा बहुत है, बस यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ और स्लोली इसको एज अ बिजनेस लेके चलना। इसको अगर गैम्बलिंग की तरह तुम लेके चले तो ये तब तुम्हें कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगी, याद रखना ये बात। इसको एज अ बिजनेस लेके चलो और ये तुम्हें हमेशा फायदा पहुंचाएगी। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। और जिस मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बैक टेस्टिंग इसी तरह देखते रहो, चार्ट पे क्या वर्क कर रहा है। ये चार्ट होता है सामने जो खुला हुआ है ना, इसको चार्ट बोलते हैं, ठीक है। हर एक जब तुम बोलोगे यार नए नए लफ्ज बोलता जा रहा है, यूज टू हो जाओगे, जितना टाइम लगाओगे सीख जाओगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ऑफिशियल अच्छे खासे बाइनरी ट्रेडर्स हैं वो नीचे कमेंट कर दें, बिगिनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि यार अगर तुम ट्रेडिंग में नए हो तो बस सीखते रहो और सीख जाओगे तुम एक टाइम आ गया, तुम फिर अच्छा खासा भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। यस, मुझे भी शुरू में घंटा कुछ समझ नहीं आती थी, मैं जब इस तरह ये खोल के देखता था ना, मैं बोलता था ये क्या है, ये रेड ये क्या है, ये तो जहाज ऐसा लगता है जहाज चलाना है। तो मोस्टली लोग ट्रेडिंग को हराम इसलिए भी बोलते हैं कि उनसे ट्रेडिंग हुई नहीं जाती। वो नीचे कमेंट में भाई हराम कर रहा है यार, तो हराम ये करते रहेंगे पूरी जिंदगी और ट्रेडिंग को उन लोगों ने
बदनाम किया हुआ है, जबकि इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस अ मैन कैन डू, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेडिंग से जितना कुछ सीखा है जिंदगी में, मैं कामयाब हूँ, मुझे जिंदगी में कामयाब हो गया हूँ। ट्रेडिंग से मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से लालच हर एक चीज खत्म कर देता है। खैर, विद दिस लेट्स एंड द वीडियो, क्योंकि हमारा टारगेट 1 घंटे का है एंड 1 घंटे में हमने पूरा बाइनरी ट्रेडिंग तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुसा दी है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल डीप में जाना चाहते हो ना, बिल्कुल डीप में, तो सिंपल तुमने प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और तुम सीख जाओगे। और बाकी अगर बिल्कुल ही डेप्थ जाना है, घंटों घंटों के ब्रीफली कोर्सेज देखने हैं, तो वो भी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जाओ प्लेलिस्ट के सेक्शन में क्लिक करो, वहां पे एक सामने ट्रेडिंग A to Z ट्रेडिंग कोर्स होगा, उस पर क्लिक करो, वो सारा देख लो, 8 वीडियोस होंगे एंड यू विल जस्ट एंड, फिर खत्म है ट्रेडिंग, तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी उससे। एंड विद दिस लेट्स एंड द वीडियो विद अनदर रिकॉर्ड, जो कि 1 घंटे के अंदर मैंने तुम्हें बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दी थी, जस्ट लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। बाय बाय।